Friends, good morning. Now today we see the our next parts of the our lesson number 2, part D. Sorry, part E. Part E. A B C और डी हमने देखा है एक्सरसाइज. ओके. और ये पार्ट है हमारा पार्ट ई. पार्ट ई. इन दिस पार्ट्स we see about the Sant Eknath. Sant Eknath. Now here gives the photos of the Sant Eknath and hold one child's related to his life stories. Okay. Now the Sant Eknath carried on the work started by Sant Namdev and Sant Naneshwar. He lived in Pathan. He lived in Pathan. He perched that the way to reach God was through devotion. भक्ति मार्ग. भक्ति मार्ग. नाउ संत एकनाथ ये पैठन में रहते थे और उन्होंने भक्ति मार्ग ही भगवान से मिलने का ये एक ही मार्ग है, यही सोचकर उन्होंने वर्क किया. और नामदेव, संत नामदेव और संत नैनेश्वर के बाद उन्होंने उनका वर्क कैरी ऑन किया. ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग. उन्होंने बहुत से धार्मिक सॉन्ग लिखे. अभंग, ओवीज एंड द भारूड, जिसमें कुछ अभंग के नाम से जाने जाते हैं, कुछ ओवीज के नाम से जाने जाते हैं और कुछ भारूड से. ये सभी में ग्रेट वी सी द ग्रेट ड्यूटीज विद द गॉड. ये सभी गीतों में हमको भगवान की बहुत ही भक्ति दिखती है. हिज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो. और वो लोगों को पढ़ाते थे, बताते थे कि भाई कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, और ये डिस्टिंक्शंस, ये फ़र्क तुम कभी भी लाइफ में पालो मत. He made the friends with the poor and the downtrodden and the taught them. उन्होंने जो गरीब पीपल हैं, जो निचले वर्ग के पीपल हैं, उनके साथ दोस्ती की और वो हरदम उनको शिक्षा देते थे और पढ़ाते थे. नाउ taught them the devotions to God. और भगवान की भक्ति करो, उस पर विश्वास रखो, वो सभी अच्छा करेगा. और इस तरह वो हर गरीब को, हर लोगों को यही शिक्षा देते थे. हिज लव एक्सटेंडेड, हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम एनिमल. और इतना ही नहीं, तो उनका ये जो लव था, ये सिर्फ गरीब और पुअर पीपल के बारे में था क्या? नहीं. तो उनके अंदर प्राणी मात्रा के भूदया जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में भी दया थी. ही एक्सॉर्टेड्स द पीपल्स टू लव ऑल लिविंग थिंग. और वो लोगों को बोलते थे हर लिविंग थिंग से लव करो, प्रेम करो, उनको दया दो, उन पे दया करो, प्रेम करो, मदद करो. एंड नाउ एंड प्रैक्टिस व्हाट ही पर्च. अब यहाँ पर एक हमको शॉर्ट स्टोरी दी है कि नाउ द वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर्स गोदावरी फॉर अ बाथ. एक दिन वो गोदावरी रिवर्स में नहाने के लिए जा रहे थे. इट वॉज द नून, और वो नून टाइम था, दोपहर का समय था. एंड द वेरी हॉट, और बहुत गर्मी पड़ी थी. द सैंड बेड अलॉन्ग्स द रिवर साइड्स वॉज द वेरी हॉट टू. और जो नदी के किनारे पे जो रेती थी, सैंड बेड्स था, रेती था, वो बहुत बुरी तरह से तपी हुई थी. एंड नाउ ही हियर्स द क्राइंग्स ऑफ अ पुअर चाइल्ड. और उन्होंने एक गरीब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी. ऑन द हॉट सैंड, जो हॉट सैंड, वो गर्म रेत पे वो पड़ा है. द एकनाथ लुक्स अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड. और उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको छोटा बच्चा दिखा. एंड ही रश टू हिम एंड लुक अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स. और उन्होंने बच्चे को उठा लिया, उस गर्म रेत पर से बच्चे को उठा लिया और आजू बाजू उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगे. एंड ही पिकअप्स द चाइल्ड इन हिज आर्म्स.
विप हिज टीयर्स एंड रीच हिम होम। उन्होंने उस बच्चे के आंसू पोंछे और उस बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। वहाँ पर उन्होंने ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं देखा कि भाई ये बच्चा अस्पृश्य का है, किसी गरीब का है या किसी अमीर का है। उन्होंने उस बच्चे की मदद की। इन दिस वे बाय हिज द पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ impress the message of love and equalities on the mind of the people। और इस तरह संत एकनाथ महाराज ने हर लोगों को प्रेम और मदद का ही संदेशा दिया है। और इस तरह आज का हमारा ये लेसन का पार्ट ई ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में सी यू अगेन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे संत तुकाराम महाराज के बारे में। संत तुकाराम महाराज का भी ग्रेट वर्क है। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड। गुड बाय।